नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लास्ट काफ़ी टाइम से मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं थी, बट अभी मैं देखने वाली हूँ इंस्टाग्राम की मैसेजेस। सो आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ठीक है, सेम टाइम मैं ये भी देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, सावन महीना स्पेशल ये रीडिंग है, तो इस सावन के महीने में आप लोगों को किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, अगर कोई गुड न्यूज़ आने की चांसेस है तो वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, ओके, सो देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये रही आपके सामने दो पिक्चर्स, दो ऑप्शंस है आपके सामने। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं सावन स्पेशल। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, लॉर्ड शिवा प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, ऑप्शन 1 के लिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है, बहुत दिनों से अगर आपके माइंड में दिल में कुछ चीज़ें दबा हुआ था, कुछ ऐसे इमोशंस जिसको आप बाहर नहीं ला रहे थे, छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, वो इमोशंस अभी बाहर आने वाला है। एक ज्वालामुखी जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, किस तरह से ज्वालामुखी निकलता है ना, बाहर की चोटी से पूरा ऐसा ब्लास्ट होकर तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो कुछ इस टाइप का मुझे नज़ारा दिख रहा है। जो भी ऐसी इमोशंस हैं काफ़ी टाइम से जिसको आपने दबा कर रखा है, होल्ड करके रखा है, चाहे वो गुस्सा हो या फिर रोने वाला ही कोई सिनेरियो क्यों ना हो, जो भी ऐसी इमोशंस है जिसको आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, मन ही मन घुट रहे थे आप, उसको बोझ सा बन चुका है, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। तो वो चीज़ निकलने वाला है अभी। ठीक है, वो निकलेगा, वो अपने आप होगा, अपने आप ही मानो वो गुस्सा बाहर आएगा। या फिर अगर आपको रोने को बहुत मन कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान के सामने हो या फिर चोरी चुपके ही हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रोने को मन कर रहा है या फिर किसी के सामने अपनी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को मन कर रहा है लेकिन आप कर नहीं रहे थे, तो अभी पूरी चांसेस है कि वो ऑटोमेटिकली होगा आपके साथ, डिवाइन करवाएंगे वो आपके साथ। ठीक है, लॉर्ड शिवा आपसे वो करवाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए भी हानिकारक है कि आप उन चीज़ों को दबा कर रखें। दबा हुआ गुस्सा, दबा हुआ किसी भी किस्म का इमोशंस, आंसू ही क्यों ना हो, उसको अगर आप होल्ड करके रखोगे तो ये आपकी हेल्थ पर ही असर करेगा। सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ पर ही नहीं, आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर करेगा, स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल बॉडी पर। एनर्जेटिकली आप लोग बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसीलिए जब भी रोना आता है रो लीजिएगा, किसी पे गुस्सा करने को मन कर रहा है तो गुस्सा कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं मारपीट करने के लिए बोल रही हूँ या वो नहीं बोल रही, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से को बहुत दबा कर रखते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं कि गुस्सा ख़राब चीज़ है इसलिए गुस्सा करो ही मत, इस तरह से तो वैसा नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है, सभी को मिला है वो चीज़। तो अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि हमें 1% भी गुस्सा ना आए, है ना। तो ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। एक और मुझे मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 1 और शिवा आपसे कहना चाहते हैं कि किसी भी किस्म की ख्याली दुनिया में मत रहो। ख्याली दुनिया, किसी किस्म का इल्यूजन, किसी किस्म की इल्यूजन में, जैसे कि कुछ व्यूअर्स शायद किसी किस्म की इल्यूजन में है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है। इस पाल को चूज़ करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्शन लेने से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि नहीं, मैं अगर ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, क्या पता ऐसा होने से क्या हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लाइक बहुत कुछ सोच लेते हैं, जबकि आपने एक्शन लिया ही नहीं है अब तक, है ना। तो लेने से पहले आप लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में आप सोच कुछ रहे हैं, आपको दिख कुछ रहा है, बट एक्चुअल में कुछ और है सिनेरियो। आपको दिख रहा है कि वो इंसान बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बट बाद में पता चलेगा आपको कि नहीं, एक्चुअल में वो इंसान खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। आपको दिख रहा है कि सामने वाला इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि नो, ये तो मेरे सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ इस किस्म की, एक किस्म का इल्यूजन, एक किस्म का पर्दा आपके ऊपर इस वक्त, आपकी आंखों के ऊपर इस वक्त डाला हुआ है,
वो पर्दा हटाने का टाइम आ चुका है। लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि देखो, अपनी अंदर आत्मा की नज़रों से देखो, सच क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। वो मत देखो जो तुम्हें खाली इन 2 आँखों से दिखाई दे रहा है। आप अभी जिन 2 आँखों से ये वीडियो देख रहे हैं, उन 2 आँखों से जो सिनेरियो आपको दिखने को मिलता है उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। ट्रस्ट कीजिए आपकी अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनिए, ठीक है। वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है वो देखिए, वो सोचिए। और किसी भी किस्म की कंफ्यूजन या इल्यूजन में रहने के लिए आपको मना किया गया है। यहाँ पे बहुत से लोगों की किसी किस्म का एक विश है जो काफ़ी टाइम से आप लोग मानो मांग रहे हो ऊपर वाले से कि बस मेरा ये एक पर्टिकुलर विश है, इसको पूरा कर दो। जैसे कि इमोशनल लाइफ से रिलेटेड मुझे वाइब्स मिल रहा है। इस पाइप को चूज़ करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी इमोशनल हैं, और यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस को सुनने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा इमोशनल भी मत हुआ करें। कभी कभार हद से ज़्यादा इमोशनल होने से भी आप इम्बैलेंस हो जाओगे, लेकिन अपने इमोशंस को दबा कर भी ना रखें। जब भी आपका इमोशंस चाहता है कि वो बाहर निकले तो उसको निकलने दीजिए, ठीक है। अगर आपको सीने में बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप फूट फूट कर अभी रोएंगे, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि कंट्रोल मत कीजिए। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि जाके किसी इंसान के सामने ही रो दीजिए, आपकी मर्जी अगर आप रोना चाहें तो, बट आप चुप चुप के भी रो सकते हो, नो डाउट। लेकिन ऐसे इमोशंस को दबाकर मत रखिएगा। आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनने को बोला जा रहा है, इंट्यूशंस को सुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग स्टार सीड्स भी हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। और मुझे एक मैसेज भी आ रहा है, जैसे कि ये जो 88 पोर्टल आने वाला है, इसमें भी आपकी इमोशनल लेवल पर आप लोग बहुत कुछ चीज़ें देखोगे। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा देखोगे, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन पर्जिंग होगा मीन्स दबा हुआ इमोशंस वो बाहर निकलेगा। एक तो सावन मंथ, ऊपर से 88 पोर्टल भी हो जाएगा। एनीवेज, तो प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, लॉर्ड शिवा प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी जो भी विशेस आप लोग मांग रहे हो ना ऊपर वाले से, वो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी विशेस के ऊपर काम किया जा रहा है, वो फुलफिल ज़रूर होगा। आप लोग खुद अपनी तरफ से टाइम बांध मत दीजिए कि इतने महीने के अंदर मेरा विश पूरी होनी है, ये मत कीजिएगा, ठीक है ना, वो चीज़ मत कीजिएगा। लेकिन जो भी आप विश मांगते हो उसको कंटिन्यू कीजिएगा। वाओ, लुक एट दिस, जस्टिस आया है आपके लिए फर्स्ट कार्ड, वेरी नाइस। और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू। लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, सावन स्पेशल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने रूट्स के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, अपनी एनर्जी को आपको ग्राउंड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूजन के बारे में मैंने बोला ही था। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 1। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के व्यूवर्स के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं इस वक्त, मन ही मन सोच रहे हैं कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए, बस सुकून चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। टॉप ऑफ द कार्ड क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ राइट। तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यही 2 साइंस यहाँ पर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये सभी साइंस हमारे बर्थ चार्ट पर होते हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आपको लग रहा है कि आपका सन मून राइजिंग यहाँ पर नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ में उलझे हुए हो जहाँ पर मन ही मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं। लो वाइब्रेशन में बहुत से लोग हैं जिनका वाइब्रेशन इस वक्त लो में है। इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा अनहील्ड सा महसूस कर रहे हो, सर्कमस्टेंसेस आपके कुछ ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, आप लोगों की जो ये एनर्जी है ये क्विक चेंज होगा, क्विक सडनली आपको अच्छा लगेगा, सडनली आप बहुत लो में चले जाएंगे। तो इस वक्त आपका वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स
पे ख्याल रखिएगा। आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि अपने थॉट्स पे ख्याल रखो, जो आप सोचते हो, ठीक है ना, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बहुत फास्ट चीज़ें चेंज होंगी, सडनली दिमाग में बहुत से थॉट्स आ जाएंगे और वही थॉट्स आपको अपने उस जाल में फंसा लेंगे जिसमें आप और भी ज़्यादा इल्यूजन में चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए। ठीक है, जब इंसान दिमाग से टायर्ड होता है तब उसका बॉडी भी काम करना बंद हो जाता है, उसका बॉडी भी थकने लगता है जब इंसान का माइंड टायर्ड हो जाता है। अगर बॉडी टायर्ड होता है तो इंसान कुछ भी एनर्जेटिक ड्रिंक वगैरह पी के, जूस वगैरह पी के खुद की बॉडी को एनर्जेटिकली लेवल अप मतलब कर सकते हैं, एनर्जेटिकली आप लोग समझ रहे हैं, बूस्ट कर सकते हैं, एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब माइंड की एनर्जी डाउन होने लगता है तब हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ता है। ओवर थिंकिंग जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी माइंड अपनी एनर्जी कम करने लगेगा, लाइक वो ड्रेन होने लगेगा, कमज़ोर बनता जाएगा बहुत ज़्यादा। वो भी बेफिजूल के थॉट्स। अब आप सोच रहे हो कि बेफिजूल के थॉट्स नहीं, ये तो मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होगा, उससे किसी किस्म का अच्छा रिजल्ट तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर आपको पीसफुली, एक तो रात को सोने के टाइम का ख्याल रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जब आप सोते हो एक तो सही टाइम पर सोया कीजिए, लेट नाइट मत सोइएगा। सॉरी, सही टाइम पर सोया कीजिए। दूसरा, जब आप सोते हो तो आप कितना ज़्यादा सोते हो। ओके, लाइक बहुत से लोग होते थे सोते हैं और करवटें बदलते रहते हैं, जागते रहते हैं, बार बार जागते हैं वो लोग। यहाँ पर कुछ लोगों का वो सिचुएशन चल रहा है कि सो रहे हैं लेकिन स्टिल कुछ टाइम बाद वो जाग जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर जाग जाता है। कुछ इस किस्म का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे कार्ड्स में तो वो चीज़ नहीं आया है, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी किस्म का एक एवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, इस वजह से भी आपके साथ ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पीसफुल होकर अपने माइंड को पीसफुल रखो और फिर सोने के लिए जाओ। सोने से पहले दुनिया भर की बातें मत सोचो। ओके, बहुत से लोग वो करते हैं कि दिन भर में क्या ख़राब हुआ, पास्ट में मैंने क्या ख़राब किया, वो सब सोने से पहले सोच लेते हैं और फिर सोते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि सोने से पहले कोई पीसफुल म्यूज़िक सुनो, अगर हो सके तो मेडिटेशन करो, अगर नहीं कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम। जो भी पीसफुल म्यूज़िक होते हैं, कुछ ऐसे म्यूज़िक्स होते हैं जो सोने से पहले सुनने को मिलता है, यूट्यूब में ऐसे म्यूज़िक्स होते हैं। ओके, स्लीपिंग म्यूज़िक कुछ इस तरह से करके होते हैं कुछ म्यूज़िक्स, तो आप लोग वो म्यूज़िक सुनकर 10 मिनट अगर आप वो म्यूज़िक आप सुन लेते हो, उसके बाद आप सोते हो तो आपका नींद बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी नींद का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें। साथ ही साथ ड्रीम्स में आपको बहुत सी चीज़ें आपको दिखाया जाएगा ड्रीम में। उन ड्रीम्स को डिकोड कीजिए, उसके पीछे का रीज़न जानिए कि इस ड्रीम का मतलब क्या है, आपको क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है। समझिए उस चीज़ को। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मुझे दिख रहा है जैसे कि थ्रोट चक्रा की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होने वाला है इस सावन मंथ में। कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा एक्टिव होने वाला है, तो मतलब जो लोग चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग की थ्रोट चक्रा एक्टिव होने की चांसेस है इस सावन के महीने में। और जो लोग चक्रास से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं उनका मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि डिवाइन आपकी जितने भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको निकालेंगे। आप बोलेंगे, जो बातें आप बोल नहीं पाते हो आप वो चीज़ बोलेंगे और वो अपने आप ही होगा। अपने आप ही होगा वो सब बातें। एक्शन लेते वक्त थोड़ा केयरफुल होकर एक्शन लीजिएगा, बहुत फास्ट क्विकली एक्शन मत लीजिएगा कि गुस्सा आ गया सडनली, जैसे कि मैंने बोला इमोशंस बाहर आएंगे, तो गुस्सा आ गया तो फास्ट एक्शन ले लिया, बहुत कुछ बोल दिया, गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो वो भी मत कीजिए। डेफिनेटली बोलिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ख्याल रखिए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है। यहाँ पर आपके पास चॉइसेस है, 2 रास्ते हैं आपके पास। सही रास्ता को चूज़ कीजिए, अपने दिमाग से नहीं, अपनी इंट्यूशन से। अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त आपका इंट्यूशंस काम ही नहीं कर रहा है सही तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सोच में हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है। जैसे ही आपके दिमाग के बेफिजूल थॉट्स आने बंद हो जाएंगे तभी आपका इंट्यूशन काम करेगा, अदरवाइज आपका इंट्यूशन ब्लॉक रहेगा। बहुत सारे लोगों की बातों में मत आइए। लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, कौन क्या बोलता है उससे मतलब मत रखिएगा, खुद का सोचिए। कुछ बुरा होने के बाद
ये लोग आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे, ताना मारने के अलावा और कुछ नहीं करते, ठीक है ना। इसीलिए खुद का ज़िंदगी खुद संवारिए। पड़ोसी क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार घर वाले क्या बोलेंगे, उस पर इतना दिमाग मत लगाइएगा। यहाँ पर आपको सिंपली बोला जा रहा है इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए सही तरह से, अपने एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। अदरवाइज डर, एक किस्म का जो डर होता है ना इंसान के दिमाग में, डर आता रहता है, वो आता रहेगा। पानी के साथ काम कीजिए, हीलिंग पानी के साथ कीजिए। जब नहाएं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्विक फास्ट मत नहाइएगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए नहाते वक्त। यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहे हैं, जो बैलेंस नहीं है, वो बहुत जल्द बैलेंस होने वाला है। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दिखेगा, बस आप पेशेंस रखिए। आपके सामने दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा आपके सामने ही खुला है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। आपके सामने रास्ता है, सही रास्ता आपके सामने है, लेकिन आपके सामने जो कि इल्यूजन है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कार्ड्स निकालने से पहले ही, इस वजह से आपको सही राह दिखाई नहीं दे रहा है। सही रास्ता आपके सामने ही है। तो इस मंथ, ये जो सावन का महीना है, इस महीने में जो जो चेंजेस आएंगे इमोशनल लेवल पर, उससे आप कहीं ना कहीं अपनी सही पाथ को चूज़ कर पाएंगे कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या चूज़ करना है। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ये किसी इंसान को चूज़ करने के मामले में भी हो सकता है, या फिर आपकी करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन 1, लेट्स सी। बहुत से लोग यहाँ पर मेंटली थक गए हैं। किसी इंसान को आप मेंटली चेज कर रहे हैं, किसी इंसान को मेंटली आप लोग चेज कर रहे हैं, ये मैसेज मुझे आ रहा है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं सावन महीना स्पेशल, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कबीर सिंह फिल्म का एक सॉन्ग याद आ रहा है, याद नहीं मतलब ये सब चैनलिंग हो रहा है मुझे। कबीर सिंह, तुझे कितना चाहे और हम, समथिंग कुछ ऐसा था ना। सॉरी, मैं लिरिक्स के मामले में बहुत ख़राब हूँ, मैं लिरिक्स मुझे याद नहीं रहता है। तेरे बिन हम तुझे कितना चाहेंगे हम, कुछ इस तरह कैसे है। हंसीएगा मत, हाँ, और चलो हंस रहे हैं इस वक्त सुन के, बट समझ गए हैं आप लोग। कबीर सिंह का वो बहुत पॉपुलर सॉन्ग था। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग रोमांटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, रोमांटिक सिचुएशन नहीं, रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है या। ओके, इट्स टाइम वी रिलीज द आइडिया दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वेर somehow sent to hurt us in order to teach us. Definitely, see, यहाँ पर बोला जा रहा है रिलीज करने के लिए कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, या फिर आपके खुद के घर के लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है आप लोग, अभी टाइम आ गया है उसको रिलीज करने का। और इतने टाइम से मैं क्या बोल रही थी, कार्ड्स निकालने से पहले मैं आपको बोल रही थी कि रिलीज होगा, बहुत सी चीज़ें निकलेगा, बाहर निकलेगा, जो दबा हुआ है, आंसू बहेंगे, रोएंगे आप लोग, गुस्सा, एंगर, वो सब चीज़ें निकलेगा, जो आप दबा कर रखे हुए थे, बहुत सी चीज़ें, वो रिलीज होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप को अभी रिलीज करने का टाइम आ गया है। अगर आपके घर माँ बाप या फिर भाई बहन टॉक्सिक है तो डेफिनेटली आप उनसे तो कनेक्शन तोड़ नहीं पाओगे, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का जो आप काम करते आए हो वो डेफिनेटली आप कम कर सकते हो, ठीक है ना। कि कुछ भी करने से पहले उनकी परमिशन लेना, उनके साथ हर एक बात शेयर करना, हर एक चीज़, और वो क्या कहेंगे क्या बोलेंगे, बहुत सारी बातें आप सोचते हैं, लेकिन वो आपके लिए कार्मिक है, टॉक्सिक है। अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ को आप खुद रोक लगा सकते हो, ठीक है। अब आप अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ हमेशा के लिए कनेक्शन तो तोड़ नहीं सकते ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप खाली रोक लगा सकते हो, उन्हें आपकी लाइफ में घुसने मत दीजिएगा, उनकी बेफिजूल की बातें सुनना बंद कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखिएगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, वो तो आपके हाथ में ही है, आप खुद निकल सकते हो उन कनेक्शंस में,
उन कनेक्शन से आप खुद निकल सकते हो। हाँ, जिन कनेक्शंस में आपको ग्रोथ नहीं मिलता है, सिवाय टेंशन के आपको कुछ नहीं मिलता है, आप खुद सोचिए वो आपके लिए कैसे भला हो सकता है। जिन कनेक्शंस में आपको खाली तानाबाजी सुनने को मिलता है, खाली खिच 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 सुनने को मिलता है, जिन रिलेशनशिप में आने की वजह से आप चैन से सो नहीं पाते हो, लड़ाई झगड़ा जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होता जाता है और आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ के साथ सडनली क्या हो गया, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, आप फिर भी बंधे हुए हो। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि ऐसे जितने भी लोग ऐसे किसी कनेक्शंस पे हैं, अब रिलीज़ होने का टाइम आ गया है, रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। कुछ लोगों का डिवाइन खुद करवा ही देंगे। अगर ऐसे कनेक्शन में आप ज़बरदस्ती बंधे हुए हैं तो वो ब्रेक होगा, ठीक है, वो ब्रेक होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मैसेज यहाँ पर मुझे मिला है वही मैं बता रही हूँ और मेरी खुद की जो सोच है वो मैं डेफिनेटली यहाँ पर बोलूँगी। किसी को भी ज़बरदस्ती किसी भी कनेक्शन में बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, इन सब को छोड़ के बाकी के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें ज़बरदस्ती बंधे मत रहिएगा, ये सोच कर के कल को ठीक हो जाएगा, कल को ठीक हो जाएगा, आज ऐसे हैं कल को ठीक हो जाएगा। कल को 2 मार और पड़ेगा आपको उस इंसान से, फिजिकली भी पड़ सकता है या फिर मेंटली तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। द सीक्रेट यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस। वाओ, यहाँ पर जो लोग किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं उनका यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में जैसे कि सोलमेट हो गए, ट्विन फ्लेम्स हो गए, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये मैसेज है। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो उम्मीद मत रखिएगा इस मैसेज का, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज मीनिंगलेस है अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो। जितने भी लड़कियां यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से काफ़ी टाइम से आप लोग सेपरेशन में हैं और आप लोग इस दौरान काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं तो यूनियन का टाइम आ चुका है, ओके। एंड दूसरी बात, जो लोग स्पेशली मुझे मेल पर्सन के लिए एक मैसेज आ रहा है, मेल हो चाहे फीमेल हो जो भी है, बट अगर आप लोग अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ कनेक्शन में ना जाकर किसी कार्मिक के साथ कनेक्शन में थे तो अभी वक्त आ गया है कि वो कार्मिक आपके लाइफ से निकलेगा और आप उस स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ यूनियन में आओगे, ठीक है, ओके। ये एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। जो टॉक्सिक लोग हैं आपके लाइफ में, जिन टॉक्सिक लोगों के साथ आप कनेक्शन में थे, वो रिलीज होगा, वो आपके लाइफ से जाएंगे। डिवाइन कुछ ऐसा कुछ करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं वो होगा और आपका यूनियन उस इंसान के साथ होगा जो आपके लिए सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 ये रही आपकी रीडिंग। कुछ भी अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है। सावन महीना स्पेशल, ठीक है ना, सावन स्पेशल क्या मैसेजेस है आपके लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं, लॉर्ड शिवा प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लिए। रिलीज, आई एम हियरिंग रिलीज, कुछ रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको एंजल्स कुछ साइंस दे रहे हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं। बटरफ्लाइज या फिर फ्लावर्स या फिर वाइट फेदर्स आपको शायद दिखाई दे सकता है। न्यू मून में स्पेसिफिकली कुछ अपने एनर्जीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी न्यू मून आता है तो आपकी एनर्जी कैसा होता है, आप कैसा फील करते हो। ऑप्शन 2 इस बात का ख्याल रखिएगा कि न्यू मून में आप किस चीज़ की वजह से ज़्यादा आपको ख़राब लगता है, कौन सी बात है आपको बहुत ज़्यादा याद आता है, वो ध्यान दीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। मान लीजिए न्यू मून में आपको पास की कोई मेमोरी बहुत याद आ रहा है और याद आकर आपको रोना आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके ऊपर काम कीजिए। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स अपने इनर चाइल्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे जो वाइब्स मिल रहा है आपका इनर चाइल्ड हील्ड हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि फुल्ली हील्ड हो गया है,
लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी इनर चाइल्ड काफ़ी हद तक हील हो चुका है, काफ़ी हद तक। उसे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, रोकिएगा मत। मैंने ये मैसेज बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो रोक दें, नहीं, कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप इनर चाइल्ड के ऊपर काम कर रहे हो तो। पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आपको स्कूल की मेमोरीज बहुत याद आई या फिर ड्रीम्स आई, स्कूल से रिलेटेड, पुराने स्कूल के टाइम याद आए, पुराना स्कूल भी आपको दिखाई दे सकता है, आपकी स्कूल की कुछ मेमोरीज, पुराने फ्रेंड्स, बचपन की वो चीज़ें आपको दिखाई भी दे सकता है सपने के थ्रू। क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, उसमें क्या मीनिंग होता है, उसे डिकोड कीजिएगा। ऑप्शन 2, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, सावन स्पेशल, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, अगर कोई गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ लोग नाग देवता को मानते हैं, नाग देवता को पूजा करते हैं, नाग पूजा करते हैं। यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोग शायद किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी अपॉर्चुनिटी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, इंतज़ार है। आप देखा जाए तो बाहर से तो खुश नज़र आते हो, लोगों को लगता है कि आप बहुत खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक इंतज़ार है, वो इंतज़ार एक दिख रहा है वो चीज़ कि वो इंतज़ार है आपके अंदर। आँखों में एक नमी है, आंसू कहीं ना कहीं अंदर ही है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। कुछ इस टाइप का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन 2, कॉन्फिडेंस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं कॉन्फिडेंट, है बहुत से लोग। कोई भी अगर ऐसी बात है जो आप बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, अब वक्त आ गया है कि आप वो बात बोलो। जब भी आपको बोलने का मौका दिया जाता है आप बोलिए। कई बार मौके खुद ढूंढना पड़ता है, हमेशा हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, चुप करवाया जाता है। कोई भी ऐसी बात है आपके दिल में, कोई भी अगर ऐसी फीलिंग्स है, इमोशंस है जो आप बोलना चाहते हो, उसे बोलिए। आपकी सोच, जो भी आपकी सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि लोग क्या बोलेंगे, मेरी सोच दूसरों से अलग है तो लोग क्या बोलेंगे अगर मैं ये बोल दूँ तो, मत सोचिएगा। अगर मैं खुद की पर्सनल बात बोलूँ तो मेरी तरह सोचने वाले मेरे आसपास तो बहुत लाइक ना के बराबर लोग हैं, बहुत ना के बराबर मैं कह सकती हूँ कि ना के बराबर लोग हैं, बट स्टिल मैं बोलती हूँ, है ये मेरी सोच, मैं ऐसी हूँ मतलब हूँ, सिंपल सी बात है। बस वही बात है, यहाँ पर आपको वही चीज़ बोला जा रहा है कि आप यूनिक हो अपने आप में ही, एक्सेप्टेड, ओके। और खुद को सामने लाने से कतराइए मत। आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, एक्सप्रेस कीजिए। जिसको एक्सेप्ट करना होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। आपको वही लोग एक्सेप्ट करेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं, वही लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर मैं लव प्रपोजल को लेकर नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मली एक्सेप्टेंस के बारे में बोल रही हूँ। जहाँ पर लोगों को लगता है ना, लोग अक्सर लोगों को जज करते हैं कि इंसान तो ऐसा है, मुझे इससे दोस्ती नहीं रखनी है, इसकी सोच ऐसी है, मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं रखना है, ये वो करके। कई बार ये चीज़ होता है, राइट। तो वो एक चीज़ है, आपको रिश्तों को खोने का डर नहीं रखना चाहिए मन में, किसी इंसान को खोने का डर मत रखिएगा अपने मन में, ठीक है। आपके अंदर इनोसेंस बहुत है, प्योरिटी बहुत है, प्योर सोल मुझे सुनाई दे रहा है। तो अपनी इस प्योरिटी को कायम रखिएगा। अपने आसपास की नेगेटिव माहौल की वजह से अपनी प्योरिटी को कम मत कीजिएगा। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा, आप क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नज़र मुझे सुनाई दे रहा है, नज़र, जैसे कि आपकी नज़र किसी को ढूंढ रहा है, किसी को देखने की कोशिश कर रहा है। नज़र एक और चीज़ है, नज़रिया। आप अपने नज़रियों को बदल सकते हैं, लाइक बदलिए। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि आप कुछ एक्सप्रेस करना भी चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी का डर रहता है कि अगर मैं ये कुछ बोल दूँ, एक्सप्रेस कर दूँ, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। बहुत से लोग फेसबुक पर पोस्ट शेयर करने से भी डरते हैं कि मैं अगर ये रोमांटिक सॉन्ग अगर शेयर कर दिया तो रिलेटिव्स लोग ये ना सोच लें कि ये किसी के साथ कनेक्शन में है। बहुत से लोग ऐसे भी सोचते हैं। कोई अच्छा सा पोस्ट अगर शेयर कर लिया लव रिलेशन टाइप का, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो कहीं ये ना सोच ले कि मैं किसी कनेक्शन में हूँ या मेरे रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चल जाए। बहुत से लोग ये सोचकर भी बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। तो आपको ये सोचने के लिए मना किया गया है कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर जो आपकी नज़रिया है उसे बदलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप दूसरों के नज़रियों को बदल नहीं सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। वाओ, नज़र से ये भी मैसेज है। द हाई प्रीस्टेस, अपनी मन की आंखों से देखिए। जो अभी आपके पास जो 2 आंखें हैं जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, उस आंखों से ही सब कुछ देखना सही नहीं होता है। अपनी मन की आंखों से देखिए, चीज़ों को परखिए। ऑप्शन 2 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो मच। जैसे कि उम्मीद का एक किरण मुझे नज़र आ रहा है। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि होपलेस टाइप का फील हो सकता होगा आप लोगों को, कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं बदल रहा है, ये वो करके। लेकिन यहाँ पर आपको होपलेस होने के लिए मना किया जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके पास, जस्टिस। ओके, ऑप्शन 1 देखा था कुछ लोगों ने। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स यार, ऑप्शन 1। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस है लॉर्ड शिवा की तरफ से। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वो टॉप ऑफ द कार्ड क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाह, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांग है। ओके, हालांकि ये रीडिंग सभी के लिए है, आपने ये चूज़ किया है, इट मीन्स यहाँ पर आपके लिए भी मैसेजेस हैं। यहाँ पर टॉरस फिर को कैप्रिकॉन भी है, कार्ड्स पे नहीं है, लेकिन टॉरस फिर को कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, ऑप्शन 1, यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनने के लिए बोला जा रहा है। अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। पास में कुछ अगर आपने गवाया है तो उस एनर्जी में ज़्यादा मत रहिएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुआ, हाँ मैंने ये लॉस किया, मेरे साथ ये लॉस हुआ, मेरे साथ वो लॉस हुआ। उस एनर्जी को रिलीज़ करने का टाइम अभी आ गया है। उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए और ख़ुद की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अगर कुछ चीज़ आपने गवाया है, चाहे वो इंसान हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो, अगर उस चीज़ को आपने गवाया है तो उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोचिएगा मत। यहाँ पर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बोला जा रहा है। लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो। अपनी उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिएगा। अगर इस टाइम पर आपकी कॉन्फिडेंस ज़रा सा भी डगमगा रहा है तो उसे फिर से रीबिल्ड कीजिएगा, अपनी कॉन्फिडेंस को, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा की नेगेटिविटी रिलीज हो रहा है। कुछ लोगों का एक्टिव ही होने वाला है, जो लोग चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं उनका, ठीक है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि इंट्यूटिवली बहुत सी मैसेजेस आप लोग पिकअप करेंगे डिवाइन की तरफ से। अगर आपकी मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये अगर हम करते हैं तो कुछ बुरा हो सकता है, तो मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे करना चाहिए, मेरा मन कह रहा है कि मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को, मेरा मन बहुत कर रहा है ये करने को, तो कीजिएगा। दिमाग को बीच में आने मत दीजिएगा, दिमाग आपको मिसगाइड करेगा, ठीक है। दिमाग खाली बिजनेस में ही काम करता है। रियल लाइफ में जो हम लोगों का ये पर्सनल लाइफ होता है ना, यहाँ पर दिमाग नहीं बल्कि हमारा मन की आवाज़ ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ कीजिएगा, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिएगा। जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहा है आपको, आपके साथ इस वक्त हो रहा है जो कुछ भी, उसको बर्डन के तौर पर मत लीजिएगा कि मेरे बोझ बनता जा रहा है, बोझ मत समझिएगा। इसको एक लेसन की तरह लीजिएगा कि लेसन है, ये जो भी चीज़ें हो रहा है ये आपको मजबूत बना जा रहा है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि आप इन सब चीज़ों को सह सकते हो, आप इन जिम्मेदारियों को उठा सकते हो और खुद को और भी ज़्यादा बेहतर से भी बेहतर इंसान बना सकते हो। आपके साथ न्याय होगा। आपके साथ अगर किसी ने कुछ भी गद्दारी किया है तो आपके साथ न्याय होगा, ये आपको बोला जा रहा है। और आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, ट्रस्ट कीजिए और अलर्ट रहिएगा। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसे कोई एनर्जीज है, एनर्जीज मीन्स मैं भूत प्रेत के बारे में नहीं बोल रही, इंसानों की एनर्जीज के बारे में बोलूँ जो आपके लिए थोड़े ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। उनको लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके अच्छे दोस्त कौन हैं, आपके भाई बहन के ऊपर भी ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा। ये बात, मेरी बात किसी को बुरा लग सकता है
लेकिन मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सबके घर की लाइफ सेम नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले हैं, पर्सनली मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, काउंसलिंग किया है, जिनके खुद के भाई बहन ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाहर दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एक चीज़ है। तो अभी वो ज़माना नहीं रहा कि खून के रिश्ते हैं तो हमारे बहुत सगे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक टाइम पर इंसान के अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो एक इंसान दूसरे इंसान की सक्सेस को भी नहीं सह पाता है, चाहे वो लुक्स के मामले में हो या मनी वाइज हो या रिलेशनशिप के मामले में हो। बहुत से लोगों के अंदर ये चीज़ आ जाता है, और इस वक्त कलयुग में लोगों के अंदर ये जेलसी, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है ये चीज़। तो इस वजह से अपने आसपास की उन चीज़ों से अलर्ट रहिएगा। हर किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर मत कीजिएगा, अपने इमोशंस का ख्याल रखिएगा। ठीक है, और जितने भी लोगों से आप मिलते हो अपने इंट्यूशंस का सुनिएगा कि वाकई में ये इंसान आपके लिए सही है, क्या वाकई में ये इंसान आपके सामने जो दिखाया जा रहा है क्या वो सच में वो है रियल में, या फिर उसके फेस में कोई मास्क है, मतलब रियलिटी कुछ और है, कहीं ऐसा तो नहीं। उस बात का ख्याल रखिएगा। ऑप्शन 2 बहुत क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ आपके लिए। अलर्ट रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, जहाँ बोलना है बोलिए, चुप मत रहिए ये सोचकर कि चुप रहूँगी तो चीज़ें बेहतर रहेगा। गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। चुप रहना हर वक्त सही नहीं होता है, बोलना भी चाहिए। सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। चॉइसेस होंगे आपके पास, सही चॉइस चूज करना वो आपके हाथ में है। ऊपर वाला तो आपको ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आपको सही ऑप्शन को चूज करना है इंट्यूटिवली। क्या मैसेजेस है लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए? सावन स्पेशल प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द स्वैन स्पिरिट, ट्रू लव इज कमिंग। वाओ, आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, स्वैन स्पिरिट है, तो डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे और सेपरेशन या ब्रेकअप कुछ ऐसा चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उस इंसान को बहुत जल्द उनके साथ आपका यूनियन होगा। थैंक यू सो मच। स्नैक, टाइम टू हील, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन 1 को जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने अभी ऑप्शन 2 भी देखा है, तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि ये वहाँ पर भी यूनियन आया है, यहाँ पर भी यूनियन आया है। ओके, यहाँ पर वो एक चीज़ है। और जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड कनेक्शन में है, लाइक कमिटेड कनेक्शन में है, या फिर ऑलरेडी आप लोग मैरिड है, उनके लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए सही है, जो सेम एनर्जीज आपकी तरह ही रखते हो, जो सेम एनर्जीज एक्सचेंज होगा। ओके, जो आपको समझ पाएंगे, आपका जो सही सच्चा दोस्त कह सकते हो आप जिसको, ठीक है ना। ये मैसेज उनके लिए है जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में कमिटेड है, अच्छा खासा चल रहा है उनका कनेक्शन, या फिर शादीशुदा है। ये मैसेज उनके लिए है कि आपके लाइफ में आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही है, सोल फैमिली जिसको हम बोलते हैं। एक चीज़ वो है। दूसरा, अगर आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत इशू चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसमें भी सुधार आने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर सडनली मुझे एक मैसेज आया कि जैसे कि कुछ 2 to 3% लोग यहाँ पर डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज है कि डिवोर्स लें या ना लें। अगर आपके लिए वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपके ऊपर बोझ बनता जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए? आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपको गाइड करेगा। ओके, चुनिए उसको जो आपके लिए सही है, उस पाथ को चुनिए। ठीक है। ऑप्शन 2, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर रहे हैं और कुछ लोग इस महीने में गुजरने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से, जहाँ पर आपको खुद को हील करना है, खुद को पॉलिश करना है, पास्ट की जो भी एनर्जीज है उसे रिलीज करना है। पास्ट की बुरी मेमोरीज को बार बार याद मत कीजिए, याद करके खुद को ड्रेन मत कीजिए, रिलीज कीजिए और खुद को प्योर न्यू एनर्जीज के साथ फिल कीजिए। एक ग्लास में अगर आप एक ग्लास पानी रख के बहुत दिन तक रख दोगे, वो ग्लास चाहे वो कितना भी खूबसूरत ग्लास क्यों ना हो, अगर वो पानी चेंज नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो पानी गंदा होता जाएगा और ग्लास के अंदर एक लेयर जमा हो जाता है, गंदा सा परख आ जाता है। फिर जब आप हफ्ते भर बाद या 2 हफ्ते बाद जब उस पानी को फेंकोगे, एक तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा ग्लास के अंदर वो गंदगी जमा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ता है, उस ग्लास को अच्छे से साफ करना पड़ता है, फिर उसमें नया पानी डालना पड़ता है, तब जाकर
क्या होता है, दिखने में कितना अच्छा लगता है। और वो लाइक मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ये हमारी इंसानी जो बॉडी होता है वो भी वैसा ही है। बहुत दिनों से आप बहुत सारे नेगेटिविटी अपने अंदर जमा करते जा रहे, बचपन से जमा करते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो अपनी तरफ से और भी आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। फिर क्या होगा, ऑब्वियसली आपके अंदर गंदगी का एक लेयर बनता जाएगा, फिर वो आपको डैमेज करने लगेगा। उन नेगेटिविटीज़ को ही रिलीज़ किया जाता है इन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। जब ये ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, जब इंसान रोता है, बहुत रोता है, तभी ये सब चीज़ें रिलीज़ होता है। अब रोना नहीं आता है तो आपको ज़बरदस्ती रोने की ज़रूरत नहीं है। रिलीज़ कीजिए टॉक्सिसिटी को, कॉट कट कीजिए। जिन लोगों के साथ आपका बनता नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, उन लोगों के साथ कॉट कटिंग कीजिए। कॉट कटिंग करने से रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का जो आपके लाइफ में घुसने का जो एक वो होता है ना, मज़ा लेते हैं ना कि दूसरों के लाइफ में घुसते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ ख़त्म होगा। ठीक है ना, वो आपको टॉर्चर करना बंद कर देंगे। ठीक है, वो चीज़ कीजिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी डालिए, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को बोला कीजिए। देखिए यहाँ पर ये लो, यहाँ पर ये लो, यहाँ पर भी ये लो, और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो भी ये लो। पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ। ऐसे लोगों के साथ बातचीत कीजिए जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव बातें बोलते हैं। नए दोस्त आप बना सकते हैं जो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैं सैड हूँ तो सैड फ्रेंड ही ढूंढूँ, नहीं। आप लोग ऐसे में अपनी लाइफ की नेगेटिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हो कि मेरा और उसका सिचुएशन तो सेम है, वाओ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा करते हो तो मीन आप उस इंसान की लाइफ की नेगेटिविटी भी अपने लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो। ओके, तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, बातचीत कीजिए, जो पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, जिनकी एनर्जी लेवल हाई हो, और पॉजिटिव एफर्मेशंस वगैरह बोला कीजिए एवरी डे, स्पेशली मॉर्निंग एंड नाइट। ओके, ऑप्शन 2। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।